डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिल्क के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। अलग अलग प्रकार के रेशम के कीड़ों से अलग अलग प्रकार का सिल्क तैयार किया जाता है। तो बेसिकली 5 तरह के रेशम के कीड़े होते हैं और उनसे अलग अलग तरह के सिल्क बनते हैं। पहला होता है मलबेरी सिल्क वॉर्म, दूसरा होता है टसर, तीसरा ओक टसर, एरी और मूंगा सिल्क वॉर्म। वैसे देखा जाए तो रेशम को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उत्पादित रेशम और स्वनिर्मित रेशम। उत्पादित रेशम वह रेशम जो शहतूत के पेड़ पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त होता है और इसे कल्टीवेटेड सिल्क कहते हैं। इन्हें व्यवसाय स्तर पर अच्छी देखरेख, सुनियोजित ढंग से और कड़े परीक्षण में कोकूनों से रेशम की उत्पत्ति की जाती है। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से रेशम के कीड़ों से एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे कोकून तैयार किया जाता है और फिर उनसे किस प्रकार से रेशा निर्माण किया जाता है। तो जो हमने ये पढ़ा इसे कल्टीवेटेड सिल्क कहते हैं। और उत्पादित रेशम के रेशे अत्यंत कोमल, चिकने, लंबे, चमकदार और आकर्षक होते हैं। ये उज्जवल या क्रीम 2 रंगों में पाए जाते हैं और अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण होते हैं। ये जो उत्पादित रेशम है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लपेटा हुआ रेशम और दूसरा काता हुआ रेशम। जो लपेटा हुआ रेशम होता है उससे अधिक लंबाई के रेशे प्राप्त होते हैं जिन्हें कि फिलामेंट कहते हैं और इनकी लंबाई 300 से 800 मीटर तक होती है। इनसे अत्यंत सुंदर, आकर्षक और अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण वैभवशाली वस्त्र बनते हैं। इसमें बच्चों क्या किया जाता है कि 3 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर मशीन से लपेटकर और लच्छियां बनाई जाती हैं। इनमें ऐंठन बहुत कम होती है और इसीलिए ये वस्त्र चिकने, मुलायम, लचीले और चमकदार होते हैं। दूसरा होता है कता हुआ रेशम। इसे व्यर्थ रेशम या वेस्ट सिल्क भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार होता है, लेकिन इसे वेस्ट सिल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटे मोटे, टूटे फूटे और व्यर्थ रेशों से बनाया जाता है। जब कीड़े कोकून को फाड़कर बाहर निकलते हैं तो इन कोकूनों से ये रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम के रेशे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं और कपास के रेशों की भांति कताई करके इनसे भी धागों का निर्माण किया जाता है। इनमें ऐंठन अधिक दी जाती है तो इसीलिए इनकी चमक भी कम हो जाती है और इनमें तनाव सामर्थ्य भी कम होता है और इसीलिए इस प्रकार से बने रेशम से वस्त्र सूती वस्त्रों की तरह दिखाई देते हैं और इसे निम्न कोटि का सिल्क कहा जाता है क्योंकि ये वस्त्र अधिक टिकाऊ भी नहीं होते हैं। तीसरा जो स्वनिर्मित या जंगली सिल्क होता है, इसलिए इसे ये नाम दिया है क्योंकि इसके कीड़ों को व्यावसायिक स्तर पर सुरक्षित स्थानों पर नहीं पाला जाता, बल्कि ये कीड़े जंगलों में ही ओक, बबूल, अरंडी आदि पेड़ों पर ये पलते हैं। कीड़े भूरे रंग के होते हैं और भूरे रंग की ही ये लार को स्रावित करते हैं और इनसे प्राप्त रेशा भी भूरे रंग का, थोड़ा मोटा, कम चिकना, अनियमित आकार का होता है। कम चमक होते हुए भी इनकी मजबूती अधिक होती है और इसीलिए इनसे टिकाऊ वस्त्र बनते हैं। इनका मूल्य भी उत्पादित रेशम से कम नहीं होता। स्वनिर्मित जो रेशम है ये 3 प्रकार के होते हैं। मूंगा सिल्क, आप देख रहे हो इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश है। टसर सिल्क, टसर कीड़े से बनता है और एरी सिल्क वॉर्म से बनता है। और एक लास्ट मलबेरी सिल्क वॉर्म होता ही है जिससे कि हमने देखा कि किस प्रकार से रेशम का रेशा उत्पादित किया जाता है। बच्चों, ये आप देख रहे हो मूंगा सिल्क वॉर्म इस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए, इसके कीड़े ओक के पेड़ पर पाए जाते हैं। ये ओक की पत्तियां खाकर ही जीते हैं। जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा था कि उत्पादित रेशम के अंदर वो शहतूत की पत्तियों पर जीते थे, तो ये ओक ट्री पर ओक की पत्तियां खाकर ही
जीवित रहते हैं। ओक की पत्तियों में टैनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इनका आहार भी निम्न कोटि का होता है और इसका प्रभाव रेशम की किस्म पर भी पड़ता है। कीड़े के मुख छिद्रों से भूरे रंग का लार निकलता है जो सूखकर रेशे बन जाते हैं। चूंकि लार का रंग भूरा होता है इसलिए भूरे रंग के रेशे की प्राप्ति होती है। लेकिन आसाम से जो मूंगा होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, यानी कि वो रेशम सुनहरा पीले रंग का होता है और यह चमकदार, मुलायम, बारीक, सूक्ष्म, कोमल और अधिक सुंदर होता है, जिसका कि उपयोग कढ़ाई के लिए किया जाता है। टसर सिल्क वॉर्म हरे से रंग का होता है। चित्र में आप देख रहे हो, ये कैटरपिलर स्टेज है और ये एडल्ट स्टेज यानी वयस्क अवस्था है। इसके कीड़े ओक और बबूल दोनों ही पेड़ों पर पाए जाते हैं। ओक की पत्तियां खाने से रेशों का रंग भूरा होता है। इस रेशे में टैनिन या टैनिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण रेशे सख्त और कठोर होते हैं। भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में ओक टसर सिल्क मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। और वर्ल्ड में अगर हम देखें तो चाइना मेन प्रोड्यूसर है। चाइना सबसे अधिक उत्पादन करता है ओक टसर सिल्क का। इसी प्रकार टसर सिल्क वॉर्म झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में अधिक पाया जाता है। इंडिया की कई ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी टसर कल्चर अधिक देखा गया है। एरी सिल्क वॉर्म अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त रेशम को ही कहते हैं, यानी कि ये अरंडी के पेड़ पर पलते हैं। ये बंगाल और आसाम में अधिक पाए जाते हैं। इनके रेशे अत्यधिक कोमल, बारीक, चिकने, सूक्ष्म और चमकदार होते हैं। इनका रंग पीला होता है। अत्यंत महीन होने से इनके रेशे को सावधानी पूर्वक लपेटा जाता है। आसाम के अलावा ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि उत्तरी भारत के अंदर, उत्तर पूर्व राज्यों के अंदर अधिक देखे जाते हैं। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी ये अधिक देखे जाते हैं। तो बच्चों, ये थे 3 प्रकार के मूंगा रेशम, टसर रेशम और एरी रेशम। थैंक यू।